2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया का जंगल में चाय का ढाबा था। रानू बहन, मुझे जल्दी से एक गरम गरम चाय दे दे। जी मिठू भाई, मैं अभी लाती हूँ। ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, कल बुलबुल का घोंसला गिर गया, बेचारी बहुत परेशान थी। रानू चिड़िया तोते को चाय दे देती है। तो फिर अब बुलबुल कहाँ है? उसका भाई आया था, वो उसे आकर ले गया। रानू चिड़िया ये सुनकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, घोंसला तो मेरा भी बहुत कमज़ोर है। अगर बुलबुल का घोंसला गिर गया तो मेरा घोंसला भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। फाख्ता बीबी कल से बहुत बीमार है, उसकी तो कोई संतान भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। रानू चिड़िया चाय बेचकर अपने घर जाने लगती है तो उसे फाख्ता बी का ख्याल आता है। रानू चिड़िया फाख्ता बी के घर जाती है। फाख्ता बी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, मुझे लगता है मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। मौसम भी तो बदल रहा है और ऊपर से ये बारिशें। फाख्ता बी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से आपके लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ। मगर चिड़िया बेटी, मेरे पास तो दवा के पैसे नहीं हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। मेरे पास तो बस यही 100 रुपये हैं। अगर फाख्ता बी की दवा लेकर आई तो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कैसे लेकर जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे अभी बस फाख्ता बी के बारे में सोचना चाहिए। आज गुड़िया सूखा दाना ही खा लेगी। फिर रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं मरीज़ को देखे बिना दवा कैसे दे दूँ? जाओ और जाकर मरीज़ को लेकर आओ। मगर बुलबुल डॉक्टर, फाख्ता बी तो बहुत कमज़ोर है, वो इतनी तेज़ बारिश में कैसे उड़ सकती है? अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो। मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, यूँ ही किसी के भी घर नहीं जाती हूँ। मगर एक डॉक्टर होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि मरीज़ की जान बचाएं। आजकल सब पैसा कमाते हैं, ये फ़र्ज़ अब कोई नहीं जानता। अगर तुम मुझे 500 रुपये दोगी तो फिर ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। 500? मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये 100 रुपये है। प्लीज़ आप मुझे दवा दे दें। अच्छा लाओ, दो। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को 100 रुपये दे देती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को दवा दे देती है। रानू चिड़िया वो दवा लेकर फाख्ता बी के पास आ जाती है। ये ले फाख्ता बी, उठें, ये दवा खा लें। रानू चिड़िया फाख्ता बी को दवा देती है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की चिंता भी हो रही थी, जो घर में अकेली थी। अच्छा फाख्ता बी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं कल दोबारा आऊँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूँगी। बेटी भी कहती है और धन्यवाद भी। अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने घर आ जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर पहुँचती है तो उसकी बेटी गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मा, हमारा सारा घर भीग रहा था और बारिश भी इतनी तेज हो गई थी। अम्मा, आप जल्दी घर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा था। सॉरी मेरी जान, चुप हो जाओ। मैं आइंदा अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चुप हो जाओ मेरी बेटी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है और उसे चुप करवाती है। मगर गुड़िया की तो हिचकी बंधी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने पंखों से अपनी बेटी गुड़िया को दाना खिलाती है और फिर उसे अपने साथ ही लिटा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी, डरती नहीं है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती। एक छोटी चिड़िया थी जो कुछ देर बाद गुड़िया कहानी सुनते सुनते सो जाती है। मेरी बेटी कितना डर गई थी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
सुबह हो जाती है मगर बारिश तो लगातार हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने चाय के ढाबे पर जाती है। वो सारा दिन वहाँ काम करती है और जाते हुए कुछ फल लेकर फाख्ता बी के घर जाती है। कालू जी, हमारा घर तो गिरने वाला है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। ये ना हो कि घर के साथ साथ हमारी हड्डियां भी टूट जाएं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, क्यों ना हम रानू चिड़िया के घर चले जाएं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। घर तो खाली है गौरी, रानू चिड़िया तो अभी तक घर ही नहीं आई। कालू जी, क्यों ना हम रानू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लें। हाँ गौरी, ये घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कालू, देर किस बात की, चलो जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दो। कालू कौवा जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और दोनों बड़े मज़े से घोंसले में लेट जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि चिड़िया का घर तो उनके घर से भी ज़्यादा कमज़ोर था। रानो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। रानू चिड़िया खामोशी से बैठी हुई थी। रानो बेटी, रानो बेटी, जी जी फाख्ता बी। रानो बेटी, क्या कोई परेशानी है? नहीं, वो बस। रानू चिड़िया फाख्ता बी को सारी बात बताती है। पाशे रुके तो मैं अपना नया घर बनाऊं। रानो बेटी, तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ और जब तक पारशे नहीं रुकती तुम यहीं रहो। शुक्रिया माँ जी, आपने तो मेरी सारी फिक्र ही ख़त्म कर दी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहीं एक घोंसले में लेट जाती है। बादल ज़ोरों से गरजता है। जंगल में बारिश शोर मचा रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। अचानक रानू चिड़िया का घर भी हिलने लगता है। कालू जी, ये घर तो हिलने लगा है। कालू, जल्दी से निकलो यहाँ से, भागो। दरवाज़ा बंद था। नींद में वो दरवाज़ा खोल नहीं पाते और घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और साथ साथ कौवों की हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। हाय कालू, मेरी हड्डियाँ टूट गई। गौरी, मेरा पंख, हाय मेरा पंख। रोते रोते गोरी कौवी की नज़र उनके अपने घर पर जाती है। कालू जी, देखें, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। ये हमें हमारी गलती की सजा मिली है। गौरी, मेरी मदद करो। मैं तो आपकी मदद कर दूं, मगर पहले कोई मेरी तो मदद करे। हाय मेरा घर, काश मैं अपने घर से निकलकर यहाँ ना आती। हाय मेरा पंख, हाय मेरा पंख। ऐसे काले कौवे तेज बारिश में घर के नीचे दबे रोते रहते हैं और उन्हें उनके बुरे काम की सजा मिलती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित थी और वो मज़े से बूढ़ी फाख्ता के घर सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शैतान उल्लू अपनी गुफा में बैठा हुआ था जब कालू कौवा अपनी चोंच में एक अंडा लेकर वहां आता है। उल्लू बाबा, मैं ले आया, मैं बुलबुल का अंडा चुरा कर ले आया हूँ। मुझे पता था कालू कौवे, ये काम तुम ही कर सकते हो। बाबा उल्लू, अब मुझे कोई ऐसा जादू बता दे जिससे सारे जंगल के पक्षी मेरे गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, सब मेरे नौकर बन जाएं। होगा, ऐसा ही होगा। कौवे, ये पानी तुम ले जाओ, ये पानी तुम जिसे भी पिलाओगे सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। किसी भी पक्षी को पानी पिलाने से पहले ये मंत्र पढ़ लेना, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। आज से मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और मेरी पत्नी गोरी कौवी जंगल की रानी, सब हमारे गुलाम होंगे। कालू कौवा वो पानी की बोतल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ? क्या तुमने बुलबुल का अंडा चुराकर उल्लू बाबा को दे दिया? हाँ, मैंने उल्लू बाबा को बुलबुल का अंडा भी चुरा कर दे दिया और उल्लू बाबा से जादुई पानी की बोतल भी ले ली है। क्या पक्षी अब हमारे गुलाम बन जाएंगे? वो नौकरी करेंगे हमारी?
हाँ, अब सारा जंगल हमारा गुलाम होगा और हम जंगल में सारे पक्षियों से अपने काम करवाया करेंगे। कालू और गौरी बहुत खुश थे। दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जादुई पानी की बोतल लेकर जंगल में निकल जाते हैं। एक पेड़ पर तोता बैठा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, क्या तुम ठंडा पानी पीना पसंद करोगे? कौवे, मुझे इतनी प्यास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ले आए हो तो पी लेता हूँ। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पानी की बोतल दे देता है। तोता बोतल चोंच से लगाता है और पानी पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि तोते पर जादुई पानी का जादू हो जाता है। कौवे और कौवी, आज से मैं तुम्हारा हर कहना माना करूँगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही किया करूँगा। अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताओ। तोते मेरे नौकर, काम ये है कि तुम इन अमरूदों के पेड़ों की रखवाली करोगे और अगर कोई भी पक्षी यहाँ से अमरूद खाने आए तो उसे मार मार कर भगा देना। शुक्रिया मेरी मालकिन, मुझे इतना आसान काम देने के लिए। फिर तोता एक डंडा लेकर पेड़ पर बैठ जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कालू जी, अब आएगा मजा जब तोता चिड़िया और कबूतर को डंडे मार मार कर वहाँ से भगाएगा। दूसरे दिन कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, लूसी, मेरा आज अमरूद खाने को मन है, मैं अमरूदों के बाग में जा रहा हूँ। पति जी, आते हुए मेरे लिए भी एक पका हुआ अमरूद लेते आना। कबूतर जाता है। कबूतर अमरूदों के बाग में जाकर एक अमरूद खाने लगता है। तोता पीछे से छुप छुप कर आता है और आकर कबूतर के एक डंडा जोर का लगाता है। चल चल, भाग यहाँ से। तोते, क्या पागल हो गए हो? ये अमरूदों का बाग सबका साझा है। नहीं, ये अमरूदों का बाग मेरे मालिक कालू कौवे का है। जो भी यहाँ से अमरूद खाने आएगा मैं मार मार कर उसकी हड्डी मसली कर दूंगा। जरूर तुम पागल हो गए हो जो कौवे को अपना मालिक कह रहे हो। वो कौवा बहुत बुरा है, वो सबको मारता है और तुम उसे अपना मालिक कह रहे हो। कबूतर, अगर जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। अब अगर एक शब्द भी मेरे मालिक कालू कौवे के खिलाफ बोला तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तोते पर कौवे के जादुई पानी का असर था, इसलिए तोता कबूतर को वहाँ से भगा देता है। मुझे तोते ने मारा है। रानो चिड़िया, वो तोते का बच्चा पागल हो गया है। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा है और किसी को भी अमरूदों के बाग से अमरूद खाने नहीं दे रहा। तोता पहले तो ऐसा ना था, वो तो बहुत अक्लमंद और सियाना है, फिर ऐसे काम क्यों शुरू कर दिए उस। अपनी जादुई पानी की बोतल लेकर दूसरे दिन कौवे कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारे लिए झरने का ठंडा पानी लेकर आया हूँ, लो पी लो। यार कौवे, बहुत अच्छा किया, मैंने अभी अभी चने का एक दाना खाया है, ठंडा पानी पीने को बहुत मन कर रहा था। कबूतर कौवे से वो जादुई पानी की बोतल लेता है और गट गट पी लेता है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे का इतना कहना ही था कि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर शुरू हो जाता है। कौवे, मेरे प्यारे कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। मालिक और मालकिन बोलो हमें, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकालकर नया नौकर रख लेंगे। ना ना मालिक और मालकिन, मुझे कभी भी नौकरी से मत निकालना। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर जीना पसंद करूंगा। तो ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए इस पेड़ पर एक सुंदर सा नया घर बनाओ, यही तुम्हारा काम है। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि मेरा मालिक कौवा और मालकिन कौवी खुश हो जाएंगे। चिड़िया, मेरा पति सुबह से कहीं गया हुआ है, अभी तक लौट कर घर नहीं आया। क्या आप मेरी मदद करोगी मेरे पति को ढूंढने में? लूसी, चलो हम जंगल में जाकर देखती हैं। कबूतर जरूर आज घने जंगल की तरफ चला गया होगा। कबूतर अपना काम शुरू करता है, क्योंकि कबूतर पर भी कौवे के जादुई पानी का असर हो गया था। कबूतर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। लूसी कबूतरी और रानो चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर घर बनाता हुआ नजर आ जाता है। कबूतर घर की छत पर लकड़ियां लगा रहा था। पति जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मेरा मालिक आने ही वाला होगा। मुझे अपने मालिक और मालकिन के आने से पहले पहले ये घर मुकम्मल करना है। कौन कौन मालिक?
मेरा मालिक कालू कौवा और मालकिन गोरी कौवी, और कौन? अब आप जाइए। पति जी, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ना आप जाओ, वरना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा लूसी चुप कर जाओ, मैं समझ गई हूँ। तोता भी कौवे का नौकर और आप कबूतर भी। हमें कौवे पर नजर रखना होगी। ये कौवा जरूर हमारे पक्षियों के साथ कोई शैतानी खेल खेल रहा है। चिड़िया कौवों पर नजर रखना शुरू कर देती है। कौवे जिधर भी जाते चिड़िया उनके पीछे पीछे ही जाती। चिड़िया झाड़ियों में छुपकर कौवों पर नजर रखती। बुलबुल बुलबुल थक गई हो, लो थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया कौवे, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बुलबुल कौवे से पानी लेकर पी लेती है। दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। मालिक और मालकिन शुक्रिया मुझे अपने पास नौकरी पर रखने के लिए। मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहूंगी। तो ये बात है। ये दुष्ट कौवे अपना ये जादुई पानी पिलाकर सबको अपना नौकर बना रहे हैं। चल मोटी बुलबुल, जल्दी से मेरे लिए मीठे फूलों का रस निकाल कर लाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नाना मालकिन, ऐसा मत करना। मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहना चाहूंगी। बुलबुल कौवों के लिए मीठे फूलों का रस लेने निकल जाती है। कौवे शाम को तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी उनके पीछे ही थी। मेरे मोटी चोंच वाले नौकर, बताओ कोई मेरे अमरूदों के बाग में तो नहीं आया? मालिक और मालकिन, मैंने किसी को भी आपके अमरूदों के बाग में आने की इजाजत नहीं दी। जो भी आया मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। ठीक, अब जल्दी से हमारे लिए मीठे मीठे पके हुए अमरूद लाओ, बहुत भूख लगी है। फिर तोता कौवों के लिए पके हुए अमरूद लाता है। मुझे किसी भी तरह इन कौवों की ये पानी वाली बोतल चुराना होगी, वरना ये कौवे तो पूरे जंगल को अपने वश में कर लेंगे और सबको अपना नौकर बना लेंगे। कौवे अमरूद खाकर पेट भरने के बाद धूप में जाकर सो जाते हैं। रानो चिड़िया चुपके से जाती है और कौवों की जादुई पानी की बोतल चुरा कर ले जाती है। शाम हो जाती है। जब कौवे सोकर उठते हैं तो वहाँ पानी की बोतल ना देखकर परेशान हो जाते हैं। गोरी, नहीं है, हमारी जादुई पानी की बोतल नहीं है। कालू, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने रानो चिड़िया को भी अपनी नौकरानी बनाना था। रानो चिड़िया कौवों के घर जाकर जादुई बोतल का पानी कौवों के मटके में डाल देती है। कौवे जब शाम को घर जाते हैं तो एक एक गिलास पानी का अपने मटके से डालकर पी लेते हैं। चिड़िया तो उसी मौके की तलाश में थी। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास आती है और कहती है, दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मेरे नौकर बन जाओ। कौवे समझ ही नहीं पाते कि चिड़िया ने तो उनके मटके में जादुई पानी मिला दिया था। चिड़िया, चिड़िया रानी, हम दोनों काले कौवे जिंदगी भर तुम्हारे नौकर बनकर रहना पसंद करेंगे। मैं चिड़िया के घर की सफाई करूंगी, मैं चिड़िया का हर काम करूंगी। ऐसे कौवा और कौवी हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया के नौकर बन जाते हैं और दूसरे सभी पक्षी जिन पर कौवों के जादू का